आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करै छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। आदि में बचन छलौं, बचनक संग छलौं। आदि में बचन छलौं, बचनक संग छलौं। बचन सँ सब किछ आहि बनैलौं। बचन सँ हमरा उद्धार करू। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँक अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। आजुक दिन से हमरा लोकनि जकरियाक पोथी के अध्ययन आरंभ क चुकल छी। आजुक दिन हमरा लोकनि देखब एहि पोथी के 1 अध्याय के 1 पद से ल क 8 पद धरि। जकरिया के पोथी के प्रथम 6 अध्याय मसीह यीशु के विषय में और सहस्राब्दी के विषय में अछि और एहि परिप्रेक्ष्य में 10टा दर्शनों के रिकॉर्ड सेहो अछि और जकरिया के ई 10 दर्शन एके रात में देवल गेल रहन। और हम ई बाजब जे ई नीक रात अर्थात ई नीक काज परमेश्वर पिता हुनका संगे एके रात में कयने छलखिन। हुनका जिंदगी में अर्थात जकरिया के जिंदगी में ई एकटा बड़ नीक रात छल आ जतेक लोग प्रभु यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कने छथि हुनको लेल ओहि रातक विषय में स्मरण केनाइ बड़ आनंददायक अछि। आरंभ कर रहलहुं हैं अहीं के बीच में सँ एक गोटी सँ ओ कहलनि कि हम बहुत मुश्किल में पड़ल छलहुं। केस मुकदमा बहुत भ गेल छल, मुदा जहने हम अहाँक संगे प्रार्थना कयलहुं रेडियो पर, प्रभु हमर सुनि लेलखिन और हम ओहि सबटा केस मुकदमा से बरी भ गेल छी। ये प्रभु के हम धन्यवाद दैत छियनि एहि बातक लेल। ई गवाही अहूँ लिख के हमरा एहिठाम पठा सकैत छी। ओ मना कयने छथि अपन नाम बतेबाक लेल, ते हम नहीं बता रहलहुं हैं। पहिल पद जकरिया के पोथी के परिचय दैत अछि और ओहि रूप में काज करैत अछि। दाराक राजा के दोसर बरख के 8 मास में जकरिया भविष्यवक्ता के लग में जे बड़े क्या के पुत और यदोक के पोता छलाह यहोवा की वचन पहुँचलिक। जकरिया के पोथी 1 अध्याय तक 1 पद में ए बातक हमरा लोकनि देखै छी। 8 मास में अर्थात दारा राजा के दोसर बरख के 8 मास में एठाम गैर यहूदी राजा के काल के विषय में बताओल गेल अछि। और एहि काल में किछ इस्राएली सब बेबीलोनो के दासत्व सँ घुरि क आयल छलाह। ओ सब 70 बरख के दासत्व के काल सँ घुरि क अर्थात छुटि क आयल छलाह। और एहि काल में न त इस्राएल में आ न यहूदा में क्यों राजा छलखिन। दाऊदक वंश परंपरा के लोक अब गद्दी पर नहीं छथि, अर्थात उनका सभक लग अब गद्दी नहीं छनि। और अखन गैर यहूदी के बढ़ोतरी के काल आबि गेल छलै। दारा राजा के राजक दोसर बरख में
ठीक एहि काल में हागै सेहो समाद लिख रहल छथि। दोसर शब्द में ठीक हागै एहि काल में भविष्यवाणी कयने छलाह। हागै ओहि बरखा के 8 मास में आरंभ कयने छलाह और जकरिया ठीक वही काल के दोसर मास में आछाड़ तकरा बाद में ओहि बातक आरंभ कयलथि। ई साल छल 520 ईस्वी पूर्व। हागै के भविष्यवाणी सितंबर में और अक्टूबर मास में देने छलखिन और सितंबर मास में सेहो देने रहत। मुदा ओ नवंबर मास में ओ किछ नहीं देने छलाह। एत जकरिया के भविष्यवाणी नवंबर मास में देवल गेलैन, कियाक त एहि मास में हागै किछ ने कहने रहत। जकरियाक लग में परमेश्वरक वचन आयल छलैन आ ठीक एहि भविष्यवाणी के अर्थात ठीक एहि बातक एहि अभिव्यक्ति के एहि तरीका के हागै अपनौने रहत। दोसर शब्द में जकरिया ठीक वही अधिकार से बाजित छलाह जाय अधिकार से हागै बाजित छलखिन आ ठीक यह भेद लोकक लेल बड़ नीक आ आशा के कारण बन के आयल छलैन। एहि पोथी में 14 बेर प्रयोग कयल गेल अछि आ जेना कि हमरा सब जाने छी जे जकरिया के पोथी में 14 अध्याय के कुल अछि, अर्थात अध्याय के विषय में कुल के विषय में बताल गेल अछि, अर्थात सामान्यतः एक बेर अर्थात 100 अध्याय में ल क हमरा लोकन ए बातक देखे छी जे परमेश्वर बेर बेर ई बतावे छथि कि परमेश्वर आबि रहल छथि, अर्थात कवि अछि। आ जो अहाँ देख सकै छी जे अहाँ पोथी में परमेश्वरक वचनक ऊपर जोर दे रहलो हैं आर जोर द के बाजि रहलो हैं तहन अहाँ के लेल ई बड़ आशा के कारण अछि। और अब दोसर पद एठाम चुनौती के विषय में समाद द रहल अछि, आरंभ क रहल अछि। जाय बातक परमेश्वर जकरिया के दिलेन ओ ठीक वही अधिकार से बाजित छथि जाय अधिकार से हागै भविष्यवक्ता बाजित छलखिन। परमेश्वरक वचन ओ घुरि के अयलाह। ई इजरायली सभक चुनौती द रहल छथि जे अपन पूर्वजक नक्शा अर्थात जे अपन पूर्वजक के बतावल गेल नक्शा पर कदम आगा बढ़ावे छले, जेना कि ओ सब दासत्व में जाय से पूर्व चले छलखिन। यहोवा अहाँ सभक पुरखा सब सँ बड़ क्रोधित भेल छलाह। ए बातक हमरा लोकन जकरिया पोथी 1 अध्याय तकर दोसर पद में देखे छी। एक बेर ध्यान दियौ, यहोवा अहाँ सभक पुरखा सब सँ बड़ क्रोधित भेल छलखिन, अर्थात क्रोधित भेल छलाह। जकरिया हुनका सभक दासत्व में पठेबा के कारण के बता रहल छथि जे हुनक पुरखा सब कियाक दासत्व में पठावल गेल रहत। ओ कहे छै जे यहोवा अहाँ सभक पुरखा सब सँ बड़ क्रोधित भेल छलाह। ओ सब परमेश्वर के प्रतिपक्ष में पाप केने छलखिन और परमेश्वर हुनका सभक ठीक वही गलती के लेल दोसर बेर हुनका सभक दासत्व में पठा देने रहत, अर्थात हुनका सभक बहुत काल देलनि कि सम्हरत, मुदा देख लेलखिन कि जहन ओ सब नहीं सम्हरलाह तहन ओ हुनका पुनः दासत्व में पठा देलनि। ठीक वह गलती नहीं करबाक लेल हमरा सभक जरूरत अछि कि हमरा सब जाने बातक सीखे छी वा सीख गेल छी त ई गलती नहीं करी। एतद अहाँ एहि लोक सब सँ बाजियोक, सेनाक यहोवा यह कहैत छथि, अहाँ हमरा दिस ताकियोक, सेनाक यहोवा के वचन छनि, आ तहन हम अहाँ के दिस फिरब, सेनाक यहोवा के वचन छनि। जकरिया पोथी तकर 1 अध्याय आ तकर 3 पद एहि बातक कहैत अछि, सेनाक यहोवा के वचन छनि। परमेश्वरक लेल ई नाम हमरा सभक लग अछि, बड़ सामान्य रूप में अछि। परमेश्वर बहुत एहि बातक एहि हिसाब में बताबैत छथि, हमरा सभक लेल अर्थ विहीन अछि। एना त हमरा सब एहि बातक उपयोग खूब करैत छी, सेना के यहोवा के वास्तव में एकर अर्थ की होइत अछि। हमरा लेकिन बहुत बेर एहि बातक प्रयोग करैत छी, सेना के यहोवा, सेना के यहोवा, सेना के यहोवा किया वचन छनि, मुदा वास्तव में एहि शब्दों के अर्थ की अछि। और एहि बातक प्रयोग एहि पोथी में 52 बेर कयल गेल अछि और ई बात एहि मुहावरा के महत्व के बखान करैत अछि। इब्रानी भाषा में सेना के यहोवा के लेल शब्द अछि तसोबा, तकर अनुवाद अछि सबोपेत, जकर अर्थ होइत अछि सेवा वा सामर्थ्य होइत, अर्थात युद्ध विरामों के युद्धक संबंध में बताओल गेल अछि, अर्थात तकर प्रयोग युद्ध के संबंध में होइत अछि। आ तहने ई शब्द एठाम प्रयोग में आयल अछि। ओकर अर्थ अछि परमेश्वरक आज्ञा हुनक अपन लोक के इच्छा के लेल। ध्यान दियौ,
एहि शब्दक अर्थ की अछि कि ओकर अर्थ अछि कि परमेश्वरक आज्ञा हुनक अपन लोकक के इच्छा के लेल। और यह परिभाषा हमरा लोकनि प्रभु के एकटा महान दास सँ सुनै छी, ओ एहि बातक बतौने छथि। और हम एहि बातक के और बड़ चढ़ा बढ़ा कर नहीं बाजि रहलहुँ हैं आ नहीं बता सकलहुँ हैं। नवा नियम में ई कहल जाइत अछि ओ दया करम धनिक छथि। ध्यान दियौ, नवा नियम में एहि बातक बाजल गेल अछि कि ओ दया करम धनिक छथि और हुनका लग में समस्त प्रकार के सामर्थ्य छनि। तहन हमर मित्रवर आजुक दिन में अहाँ की चाहैत छी? ध्यान दियौ, तहन हे हमर मित्रवर आजुक दिन में अहाँ की चाहैत छी? ओ दया करम धनिक छथि और हुनका लग में समस्त प्रकार के सामर्थ्य छनि। सेना के यहोवा के यह अर्थ वस्तुतः ठीक। तहन हमर मित्रवर ई बातक आवश्यकता अछि कि अहाँ कनेक दया चाहै छी कि बेसी? मित्रवर ई त हुनका लग में बहुत छनि। एहि बात में ओ बड़ धनिक छथि, अर्थात दया करम। मुदा अहाँ कने दया चाहै छी कि बहुत बेसी दया हुनक चाहै छी? और अहाँक ऊपर दया कर रहल छथि, कियाक त अहाँक बड वा हमरा बड एहि बातक आवश्यकता अछि। तहन ओ सेना के यहोवा छथि और हुनक वही हिसाबे हुनका ई प्रतिबिंब रूपे हुनका नामक आगा लगावल जाय छनि। एहि पद में 3 बेर बाजल गेल अछि और पुनः 4 और 5 पद में एही बातक दोहरियावल गेल अछि। अहाँ हमरा दिस फिर जाऊ, सेना के यहोवा के वचन छनि। अहाँ हमरा दिस फिर जाऊ, सेना के यहोवा के वचन छनि। और तहन हम अहाँक दिस घुरि जायब। अहाँ देखै छी जे ओ अपन दया के कोना के बढ़ा रहल छथि। अहाँ अब हमरा सभक अगला 4 पदक जो देखबे त पाएब कि परमेश्वर ए बातक बड़ स्पष्टता के साथ बखान केने छथि। अपन पुरखा क समान नहीं बनू, हुनका सबसँ त पूर्ण कालक के भविष्य वक्ता सभक ई स्वर पाड़ पाड़ क बाजित रहत। सेना के यहोवा के या कहै छथि, अर्थात सेना के यहोवा एना कहै छथि, अपन बुरा बाट सँ और अपन बुरा कर्म सँ घुरि जाऊ। मुदा ओ सब नहीं त सुनलथि आ नहीं हमरा दिस ध्यान दिलथि। यहोवा के यह बानी छनि। जकरिया पोथी तकर 1 अध्याय तकर 4 पद में हमरा लोकनि ए बातक देखै छी। ई त हुनक बड व्यवहारिक चेतौनी छलनि। ओ बाजि रहल छथि कि अहाँक पुरखा सब परमेश्वरक भविष्य वक्ता के ऊपर ध्यान नहीं देलनि, जिनका हम पठौने छलहुँ हैं। हम होशे के पठौलहुँ और हम योएल के पठौलहुँ और हम आमोस के पठेने छलहुँ हैं। आ हम उनका सबक एठाम एसाया और यर्मिया के पठेलहुँ हैं। आ हम एहि सब भविष्य वक्ता सबक पठेलहुँ हैं। मुदा अहाँ सब हुनका दिस ध्यान नहीं दिलियै। अहाँक पुरखा सब ने तो हुनका सबक दिस ध्यान देलनि आ नहीं हुनका सबक समादक मनलनि। और यह कारण छल जे ओ सब दासत्व में पठावल गेलाह। एठाम परमेश्वर अपन दया के एकटा महानतम उदाहरण प्रस्तुत कर रहल छथि कि हम कियाक अपन लोक के चुनल प्रजा के दासत्व में पठा देने छलियनि। दोसर बेर अब परमेश्वर एकटा प्रश्न पूछ रहल छथि, अहाँक पुरखा सब कतऽ रहलाह? भविष्य वक्ता सब की सर्वदा जीवित रहै छथि? जकरिया पोथी तकर 1 अध्याय तकर 5 पद में हमरा लोकनि एहि बातक देखै छी। कने ध्यान दियौ, अहाँक पुरखा सब कतऽ रहलाह? भविष्य वक्ता सब की सर्वदा जीवित रहै छथि? भूतपूर्व भविष्य वक्ता सोर अर्थात हुनका सबक सोर अखन की सुनाई पड़ैत अछि। यर्मिया, एसाया, होशे, योएल और आमोस चलि गेलाह। ओ सब केओ जीवित नहीं छथि और हुनका सबक सुर सेहो दबि गेल छनि। अब जे होइक अहाँक पुरखा सब अखन कतऽ छथि? ओ सब केओ बेबीलोन में गाड़ल गेल छथि और ओ सब इस्राएलक गढ़वाला अर्थात गढ़वाला के लेल एकटा गलत काज कयने छथि। एतद ओ सब ओहिठाम नहीं गाड़ल गेलाह जतऽ हुनक स्थान छलनि। कियाक तो अपन भूमि पर गाड़ल नहीं गेलाह, कियाक त ओ सब परमेश्वर के प्रतिपक्ष में पाप कैलनि, हुनक आज्ञा का नहीं मानलनि। एतऽ धरि जे पुरनिया याकूब अपन पुत यूसुफ सँ कहलनि जे हमरा एठाम मिस्र में नहीं गाड़ब। ओ बजलाह, हम चाहे छी जे अहाँ हमरा पितरों के बीच में गाड़ब और ओही ठाम हुनक देही अखन अछि
आ हुनके देही अखन हिब्रोन में अछि और यह धर्मी जनक आशा छनि और धर्मी जे एठाम इस्राएली के दिस अंगित करैत अछि। यह आशा हुनको सभक छनि कि जे जहन हुनका सभक पुनरुत्थान अर्थात पुनरुत्थानक काल आबि जेतैक त ओ सब अपन भूमि पर सँ पुनरुत्थानक बाट में आबि क आ जँ अहाँ कहियो यरूशलेम में गेल होइब त देखैत होइब जे पूर्वी केबाड़क अगला हिस्सा में गिदरोनक घाटी कहाबैत अछि आ ओ समस्त हिस्सा ओते जैतूनक पहाड़ थिक ओही ठामक दिस परमेश्वर एठाम इशारा क रहल छथि। ओ प्रक्षेत्र इस्राएली के कब्रिस्तान अछि। ओही में सँ बहुत कब्र क लोक मिटा देवा के प्रयास केने छलाह, मुदा ओहि सभक इस्राएली के द्वारा वाचा के राखल गेल छनि, अर्थात ओहि सबटा के इस्राएली के द्वारा बचावल गेल अछि। ओ सब ओहि प्रक्षेत्र में गाड़ल चाहैत छथि, कियाक तो चाहैत छथि कि जे ओ सब अर्थात मसाया के एहि धरती पर पुनः देखा चाहैत छथिन हुनक दोसर आगमन में, कियाक तो ओ सब विश्वास करैत छथि जे मसाया धरती पर एही ठाम होताह आ व्यक्तिगत रूपे ई विश्वासो करैत छथि जे जहन मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह जहन दोबारा दोसर बेर एहि दुनिया में एहि धरती पर राज करतैथ त ओ सब के पुनरुत्थानक देखताह, अर्थात हुनका सभा के पुनरुत्थान भ जेतैन। कियाक तो रोज अर्थात ओ राज करबाक लेल रोज रोज प्रभु यीशु मसीह संगे वही ठाम विराजमान भ क हुनका संगति में उपस्थित रोजे रोज रहता है। हमरा स्मरण पुनः दिया जे कलीसिया के उठेबा के काल में मसीह यीशु एठाम एहि धरती पर नहीं रहता है। वो अपना लोकक बजा के मध्य आकाश में मिलता है। वही काल में वो अपन राजक स्थापनार्थ नहीं होता है। प्रथम ई संसार महाकलेशक काल से जात आ तकरा बाद मसीह यीशु स्वयं एठाम राज करबाक लेल होता है। अतः एही ठाम पूर्ण नियम के संतक उठेबाक कोनो प्रश्न नहीं उठैत अछि। दोनों यहूदी आ गैर यहूदी ओ सब त महाकलेशक काल के खत्म होयबाक बाट जोता है, जाहि सँ ओ राजा यीशु के राज में प्रवेश पावैत। हमरा लोकन बहुत आशा के बातक देख रहल छी, हमरा लोकन महान बातक देख रहल छी एहि पवित्र पोथी के अध्ययन में। एतय अहाँ देखे छी जे परमेश्वरक प्रश्न जकरिया के द्वारा कयल जाइत अछि ओ बड सही अछि। ओ कहै छै जे अहाँ के पुरखा सब कतऽ छथि? ओ सब त बेबीलोन के नहर के कछार पर गाड़ल गेल छथि। ओ त अस्थायी इस्राएली सभक लेल खराब स्थान अछि। मुदा हमर वचन और हमर आज्ञा जिनका हम अपन दास भविष्यवक्ता सबके देने छलहुँ हैं कि ओ सब अहाँ के पुरखा सभक संगे पूरा नहीं भेल। अतः ओ सब मोन फिरेलाहा और बजलाहा सेना के यहोवा के चाल चलन अर्थात हमर चाल चलना के और काजा के अनुसार हमरा से जेहन व्यवहार करबा के लेल बाजने छलाहा वही तरह हमरा ओ बदला दिलेन अर्थात बदला दिले नहीं। जकरिया पोथी 1 अध्याय के 6 पद में हमरा लोकन ए बात देखे छी कि अहाँ सब अपन पुरखा के जकां व्यवहार नहीं कैलहुं हैं, कि ओ सब अहाँ के पुरखा सभक ऊपर न अयलाह। हुनका सभक पापक कारणे ओ सब क्यों न्याय के पात्र नहीं बनलाह आ ओ सब घुर क अयलाह और बजलाह जे ओ सेना के यहोवा हमरा सभक काजक अनुसार हमरा सभक बदला दिलेन आ ठीक ओ एही तरह व्यवहार कैलथि। ओ सब एही रीति सँ ए बातक बाजैत छथि जे हुनका सभक न्याय परमेश्वर धार्मिकता के अनुसार कैल गेलेन। परमेश्वर हुनका सभक चेतौनी देने छलाह, मुदा ओ सब हुनक चेतौनी के नहीं सुनने रहैत। ई एकटा व्यवहारिक बातक जकां होइत अछि। जँ अहाँ नीक काज नहीं करब तहन अहाँ नीक बातक के आशा नहीं क सकलहुँ हैं। एकटा बड़ व्यवहारिक बात अछि। हमर कहबाक अर्थ अछि कि जे ई त जकरिया के दर्शनक अनुसार भेल। 10टा दर्शन बहुत व्याख्याता लोकन ओहि विद्वान लोकन 8 दर्शनक के विषय में कहै छथि, मुदा ई त 10टा दर्शनक बात अछि। अब हमरा सब प्रथम दर्शनक देखब। ई संबंध कोन बात सँ राखैत अछि, अर्थात अश्व संबंधी दर्शन। दाराक दोसर बरख के सवातक नामक 11 मासक 24 दिनक
जकरिया भविष्यवक्ता के लग में जे बेटेकिया के पुत और इदोको के पोता छलाह यहोवा के वचन एना पहुंचलेन। जकरिया के पोथी 1 अध्याय तकर 7 पद में हमरा लोकन ए बातक देखै छी। आजानी हिब्रू के मासक जनवरी मास सँ आरंभ नहि होइत अछि, तहन 11 मास हमरा सभक फरवरी मास भ जाइत अछि। ई छल फरवरी 24 अर्थात बीसी में, अर्थात ईस्वी पूर्व में। हमरा सब ए बातक महिमा के किछ ए बात घटित होइत देखै छी। अब हमरा सबक पृष्ठभूमि के सन्मुख में आनबाक अछि। दर्शन देखलाक बाद 5 मास पूर्व परमेश्वर हागै के सन्मुख में उपस्थित भेलाह आ ओ मंदिर बनाबे के लेल बचल इस्राएली लोकक उत्साहित कैलथि, अर्थात करऽ लगलाह आ ओ सब मंदिरक काज आरंभ क देने रहथि। आ तकरा बाद 2 मास पूर्व जकरिया के दर्शन भविष्यवक्ता हागै के द्वारा बढ़ावल जायल छलनि, जे भविष्यवाणी तीखा भविष्यवाणी लागैत अछि, जे पुरोहित लोकक लेल कयल गेल छलनि। आ ओ सब जरुब्बाबेलक वंश अंकुर में सँ आबैत छलाह। ओ यरूशलेमक नगरी के प्रशासक छलाह आ ओ दाऊद के वंश परंपरा में सँ रहैत। जेनाकि हमरा लोकनि जानैत छी, एहि बातक भविष्यवाणी कयल गेल अछि कि मसाया के आगमन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन दाऊद के वंश अंकुर सँ हेतैक। और अब एहि काल में जकर हमरा लोकनि एहिठाम अध्ययन क रहल छी, जहन मंदिर बनि रहल छलैक और जकरिया 10टा दर्शनक तकरा बाद देखने छथि। हम तो रात के सपना में की देखलहुं हैं जे एकटा पुरुष ललका घोड़ा पर सवार भ क ओहि में हदी के बीच में अर्थात मेहदी के बीच में ठाढ़ छथि, जे निचका स्थान पर छथि और हुनक पाछा लाल और भूरा आ श्वेत घोड़ा से हो ठाढ़ अछि। ए बातक हमरा लोकनि जकरिया के प्रथम दर्शन में देख रहल छी। जकरिया के पोथी 1 अध्याय के 8 पद में हम रात के अर्थात द्वारा देखलहुं हैं जे ई नहीं बजलाहा जे रात में एकटा सपना देखलहुं। अहाँ ई सोच सकै छी जकरिया ए दर्शनक देखे छथि रात में, मुदा ओ ए बातक बजलाहा जे ई सबटा दर्शन छल, ई कोनो सपना नहीं छल। हमरा लोकनि प्रथम दर्शन के देख रहल छी। आगा के अध्ययन में हमरा लोकनि दोसर दर्शनक ऊपर ध्यान ल जायब। अब आजुक अध्ययन हमरा एही ठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिअ। यीशु के नेह अहाँ के जिंदगी में बनल रहे। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषक के हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवन सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क क सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।